Science, Class 7, Chapter Nutrition in Plants, Module 8, Insectivorous Plants, Nutrient Replenishment in Soil. हेलो फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोसिस के बारे में पढ़ा था. क्या आपको याद है? गुड. इस मॉड्यूल में हम एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. इस स्पेशल मोड में प्लांट्स इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं. जो प्लांट्स ये स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट पर फीड करने वाले प्लांट्स, यानी जो इंसेक्ट्स को खाते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स. तो क्या ये प्लांट्स ग्रीन नहीं होते या अपना फूड खुद नहीं बना सकते? वेल, ये प्लांट्स ग्रीन होते हैं और अपना फूड भी खुद बना सकते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर जनरली ग्रीन एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो फिर इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स बनाने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन सराउंडिंग से चाहिए होता है, पर ये प्लांट्स सराउंडिंग से नाइट्रोजन नहीं ले पाते. ये उस सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें नाइट्रोजन कम है और अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं. These plants cannot get nitrogen from the surroundings and feed on insects to fulfill their nitrogen requirements for preparing proteins. Insectivorous plants के कुछ examples हैं pitcher plant, Venus flytrap, Drosera, etc. सबसे पहले pitcher plant के बारे में बात करते हैं. इंसेक्ट्स पर फीड करने के लिए पिचर प्लांट में कई मॉडिफिकेशंस हैं. क्या मॉडिफिकेशंस हैं पिचर प्लांट में? चलो डिस्कस करते हैं. पिचर प्लांट में लीफ लैमिना एक पिचर यानी घड़े की फॉर्म में मॉडिफाइड होती है. इन पिचर प्लांट द लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर और लीफ का एपेक्स एक लिड में मॉडिफाइड होता है. ये लिड पिक्चर के माउथ को ओपन और क्लोज कर सकती है. द एपेक्स ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ लिड दैट कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. पिक्चर के अंदर कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द पिक्चर. जब कोई इंसेक्ट पिक्चर पर आता है तो लिड क्लोज हो जाती है और वो इंसेक्ट पिक्चर के अंदर हेयर्स में फंस जाता है और अंदर ही ट्रैप हो जाता है. When an insect lands on the picture, the lid closes and the insect gets entangled in the hair present inside the picture. पिक्चर के अंदर क्या होता है? पिक्चर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है जिससे इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और प्लांट्स उससे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं. द पिक्चर सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस व्हिच डाइजेस्ट द इंसेक्ट एंड प्लांट्स अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. तो समझ आया आपको कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करते हैं? गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट रेप्लेनिशमेंट की. न्यूट्रिएंट रेप्लेनिश का मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कम हो गए हैं उन्हें फिर से ऐड करना. प्लांट्स कॉन्टिन्यूअसली सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते रहते हैं. इसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन डिप्लीट यानी कम हो जाता है.
तो हमें ये न्यूट्रिएंट सॉइल को सप्लाई करने पड़ते हैं। सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना क्यों जरूरी है? ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है। इन न्यूट्रिएंट्स का सफिशिएंट अमाउंट प्लांट्स को मिल सके, इसीलिए जरूरी है। तो ये कैसे किया जाता है? इसके लिए सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू replenish द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और इसीलिए हम टाइम टू टाइम सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर डालकर उसे एनरिच करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस दैट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। इसके अलावा एक नेचुरल तरीका भी है सॉइल को एनरिच करने का। आपको याद है हमने सिम्बायोसिस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहकर प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। ये तरीका हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रेप्लेनिश करने में भी यूज करते हैं। कैसे? फार्मर्स लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्रॉप प्लांट्स के साथ ऑल्टरनेट ग्रो करते हैं। क्या आप बता सकते हैं इससे क्या होगा? इसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन ऐड होती रहेगी और सॉइल फर्टाइल रहेगी। फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट with other crop plants as the rhizobium bacteria in the roots enrich the soil with nitrogen। तो समझ आया आपको कि कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रेप्लेनिश होते हैं। गुड, चलो अब तक हमने जो इस मॉड्यूल में पढ़ा है उसके मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। क्या पढ़ा था? Insectivorous plants cannot get nitrogen from their surroundings, so they feed on insects to fulfill their nitrogen requirements for preparing proteins। फिर हमने insectivorous plants के कुछ examples देखे थे। Examples of insectivorous plants are pitcher plant, Venus flytrap, Drosera, एक्सेट्रा। फिर हमने क्या पढ़ा था? पिक्चर प्लांट की मॉडिफिकेशंस के बारे में कि कैसे लीफ एक पिक्चर में मॉडिफाइड है और लीफ का एपेक्स एक लिड में मॉडिफाइड है। द लीव्स ऑफ द पिक्चर प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर एंड द एपेक्स ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ लिड ऑन द माउथ ऑफ द पिक्चर। व्हेन द इंसेक्ट lands on the pitcher, the lid closes and traps the insect. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher to get nutrients. फिर हमने बात की थी मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की सॉइल नरिशमेंट के लिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू replenish the nutrients like nitrogen, potassium, phosphorus in the soil. Farmers grow leguminous crops in alternate with other crop plants as the rhizobium bacteria in their roots enrich the soil with nitrogen. तो आई होप फ्रेंड्स ये मॉड्यूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक एक्सरसाइज